जरा सोचे, आप एक ऐसी सुबह में जाग रहे हैं जहां कोई अलार्म नहीं है, न फोन की घंटी, न गाड़ियों का शोर और ना ही दिन भर का कोई टाइट शेड्यूल। बस सुबह की हल्की रोशनी है और आपके आसपास आपके लोगों की धीमी धीमी आवाजें। तो चलिए आज हमारे साथ चलिए 40,000 साल पीछे और देखते हैं कि हमारे पूरा पाषाण पूर्वजों का एक दिन कैसा होता था। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग पूरा दिन करते क्या थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमेशा से ही आर्कियोलॉजिस्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स को अपनी तरफ खींचा है। और इसका जवाब, सच कहूं तो, आपको हैरान कर सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। हमारे दिमाग में आदि मानव की एक तस्वीर बनी हुई है ना? कि वो जंगली था, हमेशा भूखा रहता था और बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए लड़ता रहता था। लेकिन जो सबूत हमें मिले हैं, वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाते हैं। वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, वो एक भरपूर जिंदगी जी रहे थे। तो चलिए दिन की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। सोचिए कि आप किसी चट्टानी गुफा में हैं और सुबह की पहली किरण के साथ आपकी आंख खुलती है। हवा में हल्की हल्की लकड़ी के धुएं और गीली मिट्टी की महक है। सुबह की रफ्तार बहुत ही धीमी थी। लोग सूरज की रोशनी के साथ आराम से उठते थे। देर हो रही है वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पूरा दिन रोशनी, भूख और मौसम के हिसाब से चलता था। और सुबह का सबसे जरूरी काम था रात की आग को बुझने से बचाना, उसकी चिंगारियों को जिंदा रखना। और हाँ, ये सबसे जरूरी बात है। हमें ये समझना होगा कि ये लोग शारीरिक रूप से बिल्कुल हमारे जैसे थे। उनका दिमाग, उनका शरीर और उनकी सोचने और महसूस करने की क्षमता, सब कुछ आज के इंसानों जैसा ही था। बस उनकी दुनिया अलग थी, लेकिन वो हमसे अलग नहीं थे। तो अब बात करते हैं उनके काम की। क्या उनकी जिंदगी सच में कभी न खत्म होने वाली मेहनत थी? चलिए इस सोच को जरा बदलते हैं। ये बात जानकर शायद आपको बहुत हैरानी होगी कि हमारे पूर्वज आज के मुकाबले शायद बहुत कम घंटे काम करते थे। रिसर्च बताती है कि वो खाना जुटाने जैसे जरूरी कामों पर दिन में सिर्फ 4 से 6 घंटे ही लगाते थे। बाकी का समय वो आराम और मेलजोल के लिए था। और जब खाने की बात आती है तो हमारे दिमाग में सीधे शिकार की तस्वीर आती है। लेकिन असलियत में उनकी डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा पेड़ पौधों से आता था। लगभग 70% कैलोरीज उन्हें फल, सब्जी, बीज और कंदमूल इकट्ठा करने से मिलती थी। देखिए, भोजन इकट्ठा करना एक रोज का और भरोसेमंद काम था। ये उनकी जिंदगी की नींव थी। वहीं दूसरी तरफ शिकार, वो कभी कभार होने वाली एक बड़ी घटना जैसा था। उसमें रिस्क ज्यादा था, लेकिन जब शिकार हाथ लगता था तो उसका जश्न भी जोरदार होता था। और ये इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए जबरदस्त नॉलेज की जरूरत होती थी। सैकड़ों पौधों की प्रजातियों को पहचानना, ये जानना कि कौन सा खाने लायक है, किससे दवाई बनेगी और कौन सा जहरीला है, ये सारा ज्ञान कहानियों और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था। तो जब ये काम खत्म हो जाता था तो वे अपने खाली समय के तोहफे का क्या करते थे? ये उनकी जिंदगी का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है। उनका खाली समय गपशप करने, कहानियां सुनाने, संगीत और नाचने गाने में बीतता था। हमें तो हड्डियों से बनी बांसुरियां और जानवरों की शक्ल के नक्काशीदार खिलौने तक मिले हैं। वो गेरू और मोतियों से खुद को सजाते थे और एक दूसरे के बाल संवार कर अपने सामाजिक बंधन मजबूत करते थे। हमें जो गुफाओं में अद्भुत पेंटिंग्स और छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं, वो दिखाती हैं कि कला और आध्यात्मिकता उनके लिए कोई फालतू की चीज नहीं थी। ये असल में उनके छोटे छोटे ग्रुप्स को एक मजबूत कम्युनिटी में बांधे रखने के लिए बहुत जरूरी थी। और यही कम्युनिटी, यही समाज उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके जिंदा रहने का राज भी यही था। वो आमतौर पर 20 से 50 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। मतलब इतना छोटा ग्रुप कि हर कोई एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये एक परफेक्ट ह्यूमन साइज कम्युनिटी थी। ऐसे ग्रुप में आपकी जिंदगी, आपके रिश्तों और आपकी इज्जत पर टिकी होती थी। बच्चों की परवरिश पूरा ग्रुप मिलकर करता था। जो बुजुर्ग थे वो तो मानो ज्ञान की चलती फिरती लाइब्रेरी थे। और हाँ, गपशप भी, वो भी एक तरह से सोशल कंट्रोल का काम करती थी। तो जैसे जैसे दिन ढलता, उनकी जिंदगी आग के चारों ओर सिमट जाती। चलिए देखते हैं कि उस आग की रोशनी से आज हम क्या सीख सकते हैं। शाम की आग उनके दिन का सोशल और इमोशनल सेंटर होती थी। ये वो वक्त था जब दिन भर की मेहनत का फल सब मिलकर बांटते थे, कहानियां सुनाते थे और एक साथ सुरक्षित महसूस करते थे।
ये कोट उनके पूरे दिन का सार बहुत अच्छे से बताता है। एक अच्छे इंसानी दिन में एक लय होती है, मेहनत और आराम, साथ और शांति, काम और आश्चर्य। अगर हम उनकी और अपनी दुनिया की तुलना करें तो हम देखते हैं कि हमने क्या पाया और क्या खोया। हाँ, हमने शारीरिक आराम और ढेर सारी जानकारी तो पा ली है, लेकिन शायद हमने सच्चा खाली समय, एक गहरी कम्युनिटी वाली भावना और प्रकृति से वो मजबूत जुड़ाव कहीं खो दिया है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, हमारे पूर्वजों के जीवन की वो लय हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी को क्या सिखा सकती है? ये सोचने वाली बात है कि तरक्की की इस दौड़ में हमने कहीं कुछ बहुत जरूरी चीजों को पीछे तो नहीं छोड़ दिया।